हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि काउंसलिंग में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे चाहिए जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे उस टाइम, और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिपोर्टिंग मतलब आप कॉलेज ज्वाइन करोगे उस टाइम आपको जमा करवाने हैं। तो उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में अपन बात करेंगे ताकि वो आप डॉक्यूमेंट पहले से ही बनवा के रेडी रखो ताकि आपका एडमिशन इजीली हो जाए। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से एडमिशन बहुत बच्चों के कैंसिल होते हैं। बहुत बच्चे डॉक्यूमेंट बनवा नहीं पाते टाइम पे, इसलिए वो क्या है उनके एडमिशन कैंसिल हो जाते हैं। बहुत सारी कॉलेजेस कर देती है एडमिशन कैंसिल। तो इसलिए ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे ऐप पे हमने डाटा डाल दिया है काफ़ी सारा, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डॉक्टर काउंसलर नाम से आपको ऐप मिलेगा। आप हमारी टीम से पेड काउंसलिंग भी करवा सकते हैं, पर्सनल पेड काउंसलिंग हम देते हैं। ऐप के ऊपर आपको दोनों काउंसलिंग के प्लान मिल जाएंगे। दोनों काउंसलिंग के प्लान आपकी स्क्रीन पे भी आ रहे होंगे। बेसिक और प्रीमियम प्लान है जिसमें आप एनरोल करवा सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए, उसके लिए आपको दो जगह डॉक्यूमेंट चाहिए काउंसलिंग के अंदर। पहला तो आपको जब फॉर्म फिल करोगे, आप काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उनकी मैं बात बताऊँ आपको। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए सबको। एक तो आपको आईडी कार्ड चाहिए अपना। आईडी कार्ड आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकती है, या फिर पैन कार्ड भी हो सकता है, या फिर पासपोर्ट भी हो सकता है। पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी और आधार कार्ड कोई सा भी चल सकता है। मोस्टली बच्चों के पास आधार कार्ड होता है तो आधार कार्ड को प्रीफर करिएगा यहाँ पे। फिर आपको 10th 11th 12th मार्कशीट की डिटेल्स चाहिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स अपलोड करनी है। फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए और एक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर आपके ईडब्ल्यूएस में आते हो आप तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। पीएच सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आप पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पीएच सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। और आपकी फ़ोटोज चाहिए, जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होती है वो चाहिए। ये चीज़ें आपको काउंसलिंग के फॉर्म भरते टाइम पे अपलोड करनी पड़ेंगी एमसीसी की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको अभी से बनवा लेना है क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट बनने में 10 से 15 दिन लगते हैं। आप किसी भी अपने नज़दीकी मित्र या तहसील से जाके बनवा सकते हैं। ज़रूर अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएं क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम पे डिक्लेरेशन फॉर्म डाला था कैटेगरी का, अब उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था उस टाइम पे, तो अब बनवा ले वो। या फिर जिनका एक्सपायर हो गया है वो भी बनवा लीजिए, नया चलेगा। नया ही आपके पास होना चाहिए, या तो आपने काउंसलिंग के टाइम पे बनवा लिया है या आप बनवा लीजिए। इसी साल का होना चाहिए, 2023 का ही होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपकी ओबीसी कैटेगरी है तो, अगर आपकी एससी एसटी कैटेगरी है तो आपके लिए कोई लिमिट नहीं है, आपका पुराना भी चल सकता है तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये हो गया रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन। इसके बाद आपको जब कॉलेज अलॉट हो जाएगी तो आपको क्या है रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी, वहाँ जाके एडमिशन लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए एक तो नीट का स्कोर कार्ड जिसमें आपका रिजल्ट आया है ना, वो नीट का रिजल्ट का चाहिए। उसकी पीडीएफ आपको निकलवा के ले जानी है, प्रिंट करवा के। एक आपको नीट का एडमिट कार्ड चाहिए। नीट के टाइम पे जो आपने एडमिट कार्ड निकलवाया था प्रिंट करके, उसकी कलरफुल कॉपी ले जाना आप, कलरफुल ज़्यादा सही रहती है तो उसको ले जाना है आपको। एक आपको अलॉटमेंट लेटर, जो आपको कॉलेज मिल जाएगी उसके बाद अलॉटमेंट लेटर आएगा वेबसाइट के ऊपर, आपको उसको डाउनलोड करना है फाइनल रिजल्ट आने के बाद और उसको लेके जाना है। फिर आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ये दोनों ओरिजिनल लेके जानी है, बिल्कुल ओरिजिनल। आपकी फ़ोटोकॉपी नहीं चलेगी, ओरिजिनल लेके जानी है। और आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता क्या है, ये 12th की मार्कशीट के साथ आपको मिलेगा। आप जब 12th कंप्लीट कर लेते हैं तो उसी स्कूल से आपको बोर्ड के द्वारा इश्यू करा जाता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो वहीं पे आपको मिल जाएगा। फिर आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, आपने जहाँ से 12th करी है वहाँ से आपको टीसी भी लानी है, टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसका आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना ही बनवाना है। अदरवाइज आपको उस कास्ट से नहीं माना जाएगा, आपको जनरल कैटेगरी में अलॉट कर दी जाएगी सीट, इसलिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना ही बनवाना है। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चाहिएगा आपको। बहुत सारी कॉलेज ऑल इंडिया क्वाटा में मांग लेती है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आप स्टेट क्वाटा से करा रहे हैं तो आपको मैंडेटरी है, ये जरूरी है, आपको डोमिसाइल चाहिए ही चाहिए। स्टेट क्वाटा में तो चाहिए, ऑल इंडिया क्वाटा में बहुत सारी कॉलेजेस मांगती हैं, कुछ कॉलेजेस नहीं भी मांगती हैं, लेकिन आपको ये बनवाना ही बनवाना है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज 8 फोटोग्राफ चाहिए क्योंकि वहाँ पे आपको फॉर्म वगैरह फिल करना है तो उसके ऊपर आपको अटेस्ट करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपको आईडी कार्ड चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, जो भी मैं बता रहा हूँ सब ओरिजिनल चाहिए आपको। आइडेंटिटी कार्ड आपको आधार, पैन, वोटर आईडी या पासपोर्ट हो सकता है, उसके अंदर आधार आप प्रीफर करिएगा या आपको ओरिजिनल लेके जाना है और फोटोकॉपी भी लेके जानी है। और फिर इसके बाद आप अगर एनआरआई, पीडब्ल्यूडी या पीएच से आते हैं
तो आपको ये सर्टिफिकेट भी आपको ले जाने हैं। पीएच सर्टिफिकेट आपको ऑथराइज सेंटर होते हैं ना एमसीसी के द्वारा, जो सेंट्रल सेंटर होते हैं जिनसे इशू किया जाता है, उन्हीं से आपका इशू होना चाहिए, अदरवाइज आपका मान्य नहीं होगा। एमसीसी अप्रूव्ड होना चाहिए वो, इसलिए ये आप ले जा सकते हैं। फिर आता है आपका गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट कई कॉलेजेस मांगती हैं, कई कॉलेजेस नहीं मांगती हैं। गैप सर्टिफिकेट होता क्या है, आपने 12th के बाद नीट में एडमिशन के लिए कितना टाइम लिया है। जैसे कई बच्चे 3 साल कोचिंग करते हैं या आप दूसरा कोर्स करने लग जाते हैं, तो उसके लिए जो आपने गैप दिया है नीट में एडमिशन में और 12th के अंदर, उसका सर्टिफिकेट होता है। और ये बनता कहाँ से है, ये बनेगा आपके आसपास वाली किसी भी नोटरी से, कोई भी वकील होगा ना उससे बन जाएगा। मात्र 100 रुपये के स्टाम्प पे आपको लिखवाना है उससे, वो आपकी 10th-12th की मार्कशीट लेगा और उसके अंदर आपको टाइप करके दे देगा, नोटरी से अटेस्टेड करके दे देगा। तो वो गैप सर्टिफिकेट भी आपको बनवा के रखना है। फिर आपकी 6 to 11 मार्कशीट देख लेना, क्योंकि बहुत सारी कॉलेजेस 6वीं से लेकर 11वीं तक की सारी जो मार्कशीट है वो एडमिट करवाती हैं, स्टडी सर्टिफिकेट भी एडमिट करवाती हैं। तो वो सारे आपको पहले ही रेडी रखने हैं। कुछ बच्चों के बनवाए हुए नहीं होते तो अपनी पुरानी स्कूल में जाके अभी दोबारा से बनवा सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए ओरिजिनल। इसके साथ आपको क्या करना है, इनकी 2 सेट कॉपी करनी है, 2 सेट कॉपी करनी है, वो भी ले जानी है। 2 सेट आपके वहीं पे जमा होंगे कॉपी फोटोकॉपी के, और आपको 2-3 सेट और बना के रखने हैं अपने घर पे, क्योंकि अगले 5.5 साल के लिए जब तक आपकी एमबीबीएस कंप्लीट नहीं हो जाती, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके जमा हो जाएंगे वहाँ पे, जहाँ आपका कॉलेज है या जहाँ आपकी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके जमा हो जाएंगे। इसलिए आपको 2 से 3 सेट कॉपी और बना के रखनी है, क्योंकि कई जगह काम आ जाती है 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, इन सब की। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है वो आपको हमारे चैनल पे जरूर मिलेगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको हमारे चैनल पे। हम आपको काउंसलिंग में लास्ट राउंड तक मदद करने वाले हैं आपकी। तो इसलिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना, उसमें आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे।